दशकों बाद एक बार फिर भारत का देशी कोला बाजार में वापसी कर रहा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस रिटेल इस सॉफ्ट ड्रिंक को कोला, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में इस साल अक्टूबर 2022 में लॉन्च करेगी। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि केम्पा कोला पेप्सी और कोको कोला जैसे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। नया केम्पा कोला देश भर के रिलायंस रिटेल स्टोर्स, जियो मार्ट और अन्य किराना स्टोर पर मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं केम्पा कोला का इतिहास? जो 80 और 90 के दशक में एक कोल्ड ड्रिंक्स बहुत मशहूर हुई थी। कांच की बोतल में मिलने वाली ये सॉफ्ट ड्रिंक न सिर्फ 80s और 90s के बच्चों को बल्कि उनके मम्मी पापा के भी जहन में होगी। पेप्सी और कोको कोला आ चुके थे, लेकिन केम्पा कोला की अपनी एक फैन फॉलोइंग थी। तो आज हम बताने जा रहे हैं केम्पा कोला का इतिहास। साल 1949 भारत में पहली बार किसी विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की एंट्री हुई, जिसका नाम था कोका कोला। पहले अमीर लोगों की पसंद बनी, फिर साल 1970 तक आम लोगों को भी इसका चस्का लग गया। फिर देश में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद नई बनी जनता सरकार ने कोका कोला को भारत से आउट कर दिया। अब लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, तो ऐसे में कोको कोला की जगह मार्केट में आई एक सरकारी कोला कंपनी, जिसे नाम दिया गया था 77। हालांकि लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया और मार्केट में एक और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने कदम रखा, जिसकी बोतल पर लिखा था केम्पा कोला। लोगों ने 77 को नकार दिया और केम्पा कोला लोगों की पहली पसंद बन गया, जिसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। दरअसल प्योर ड्रिंक्स ग्रुप नाम की भारतीय कंपनी के साथ मिलकर साल 1949 में कोको कोला ने भारत में कदम रखा था। उस वक्त भारत में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का बाजार कोई खास बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कोक ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। साल 1958 में कोका कोला एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन नाम से एक एंटिटी बनाई गई, जिसने 1959 आते आते सिर्फ 4 लाख रुपए का करीब का मुनाफा कमाया। 1971 आते आते कंपनी का प्रॉफिट 3.34 करोड़ पर पहुंच गया, यानी कंपनी भारत में अपनी पेठ बनाना शुरू कर चुकी थी। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप उस वक्त कोका कोला को भारत में बनाने का काम करता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए जो कंसंट्रेटर इस्तेमाल किया जाता था वो कोको कोला के अमेरिका प्लांट से ही बनकर आता था, क्योंकि कोका कोला अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। भारत सरकार ने साल 1973 में एक एक्ट पास कर दिया, जिसे नाम दिया गया द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी FERA। इसके तहत किसी भी कंपनी को RBI से हर 3 महीने बाद अपना इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू करवाना होता था, जिसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी थी। पहला, कंपनी के 60% इक्विटी शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम करना, और दूसरा, ट्रांसफर टेक्निकल नो हाउ टू द इंडियन कंपनी, यानी कोक को अपना सीक्रेट फॉर्मूला भी शेयर करना पड़ता। दिसंबर 1974 में कोको कोला को अपना आखिरी इंपोर्ट लाइसेंस मिला, लेकिन अप्रैल 1977 आते आते सरकार बदल चुकी थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उन्होंने कोको कोला को लाइसेंस देने से मना कर दिया, क्योंकि कोको कोला ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोको कोला को भारत से अपना बिजनेस समेटना पड़ा। मोरारजी सरकार ने मेक इन इंडिया का सहारा लिया और सरकारी कोला कंपनी बनाई, जिसे नाम दिया गया 77। ये नाम सुझाने के लिए जनता सरकार ने सांसद हरि विष्णु कामत को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया था, क्योंकि 77 मोरारजी सरकार की जीत का साल था। भारत सरकार की कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को 77 बनाने का काम सौंपा गया था। सरकार ने इसकी काफी मार्केटिंग की, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह कोको कोला को लेकर सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन अब कोक के भारत छोड़ने के बाद उन्हें कंपनी के 2800 वर्कर्स की चिंता सता रही थी और अपने बिजनेस को चलाए रखना भी उनके लिए चुनौती थी। ऐसे में उन्होंने साल 1977 में सरकारी सॉफ्ट ड्रिंक 77 के अगेंस्ट मार्केट में एक नई कोल्ड ड्रिंक्स निकाली, जिसे नाम दिया गया केम्पा कोला। ये एक तरह की ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक थी, जिसकी बोतल पर लिखा था केम्पा। उस दौरान मार्केट में केम्पा कोला और 77 के अलावा ड्यूक्स और मैकडॉवेल्स क्रश भी थे, लेकिन केम्पा का कॉम्पिटिटर बना थम्स अप। साल 1982 में मार्केट से मोरारजी देसाई सरकार का 77 गायब होने लगा और देखते देखते केम्पा कोला की मोनोपोली मार्केट में बढ़ने लगी, जो साल 1992 तक बरकरार रही। कोई वक्त था जब सलमान खान केम्पा कोला की एड में दिखा करते थे, लेकिन 1951 में मनमोहन सिंह ने भारतीय मार्केट में दोबारा कदम रख दिया। पेप्सी 1989 में भारतीय बाजार का रुख कर चुकी थी। फिर क्या था, धीरे धीरे कोका कोला और पेप्सी के मार्केटिंग नेटवर्क और उनके टेस्ट ने केम्पा को पछाड़ना शुरू कर दिया।
साल 2001 में केम्पा कोला के दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट और ऑफिस बंद हो गए। साल 2009 तक केम्पा कोला हरियाणा तक सिमट कर रह गया और फिर 2021 आते आते कंपनी बंद हो गई। साल 2013 में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की संपत्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बनी और ये बड़ा ग्रुप लगभग बंद हो गया। लेकिन अब देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने लोकप्रिय ब्रांड केम्पा कोला को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर ली है। अपने कारोबार का विस्तार करते हुए रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी अब कोला बाजार में जोरदार एंट्री लेने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 70 के दशक में इस सेक्टर में टॉप पर रहने वाले केम्पा कोला ब्रांड को चुना है। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए के सौदे में इस केम्पा कोला ब्रांड का कब्जा किया है। अब देखना ये होगा कि 15 साल तक भारतीय कंज्यूमर्स की प्यास बुझाने वाला केम्पा कोला क्या फिर से अपना वही द ग्रेट इंडियन टेस्ट वापस ला पाता है या नहीं।